अनेक लोक हैं, पर वे वास्तव में क्या हैं? वेद अनेक लोकों का वर्णन करते हैं, पर वे केवल भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि अनुभव के सूक्ष्म आयाम भी हैं। स्वप्न, विचार, स्वर्ग अथवा कल्पना, ये सब चेतना के लिए अलग अलग लोक हैं। हम जिन लोकों का अनुभव करते हैं, वे नाम और रूप के आधार पर निर्मित प्रतीत होती हैं। उनका अंतिम सत्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी लोकों के पीछे एक ही सत्य है। यद्यपि अनुभव अनेक प्रकार के हैं, पर उनका सार एक ही है। वही एक चैतन्य प्रत्येक लोक के रूप में प्रकट होता है, जैसे एक स्वर्ण अनेक आभूषणों के रूप में प्रकट होता है। जो कुछ भी दिखाई देता है, सूक्ष्म या स्थूल, स्वप्नवत या जागृत, सब ब्रह्म का ही प्राकट्य है। क्या आप अनेक लोकों में जीते हैं? स्वप्न, जागृत अवस्था, कल्पना और ध्यान। हम प्रतिदिन अनेक लोकों का अनुभव करते हैं, परंतु इन सब का साक्षी मैं कभी नहीं बदलता। तो क्या वास्तव में संसार बदल रहा है, या केवल अनुभव बदलते रहते हैं? सारी विविधता उसी एक चैतन्य में उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है। विज्ञान और अनेक विश्वों की अवधारणा। आधुनिक साइंस मल्टीवर्स या अनंत समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बात करती है। उपनिषद एक भिन्न दृष्टि देते हैं कि सभी संभावित अनुभव एक ही अनंत चैतन्य से प्रकट होते हैं। वे वास्तव में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि उसी एक सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। जो अनेकता दिखाई देती है, वह मिथ्या है, अर्थात व्यवहारिक स्तर पर सत्य, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह मरीचिका या स्वप्न के भांति प्रतीत होती हैं। अनुभव में वास्तविक, परंतु परम दृष्टि से नहीं। भेद दिखाई देता है, परंतु वास्तविक विभाजन कहीं नहीं। तो वास्तविक क्या है? वास्तविक वही है जो कभी नहीं बदलता। सभी लोग उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन सब का साक्षी आत्मा या ब्रह्म सदैव अपरिवर्तित रहता है। जब तक दूसरा दिखाई देता है, भय और दुख बने रहते हैं। एकत्व का ज्ञान ही शांति का कारण है। असंख्य लोग प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं, परंतु एकमात्र सत्य सदैव बना रहता है। वह ना कहीं दूर है, ना आपसे अलग। नाम, विचार और काल से पहले जो शुद्ध चैतन्य है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है।